तो दोस्तों इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस अकाउंट को खोलने के नुकसान क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, टैक्स इंप्लीकेशन क्या रहेगी, प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितनी गर्ल चाइल्ड्स के लिए इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ किस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से। एंड फर्दर सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर के बारे में भी इन डिटेल जानेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना की कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। एंड अगर आप ऐसे ही और स्कीम्स के बारे में जैसे कि ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। इनसे रिलेटेड सारी की सारी पीडीएफ एंड वीडियोस की डिटेल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के गो थ्रू कर लीजिए। मैं आशीष जैन आपके लिए ऐसे ही सरल भाषा में गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, जेआरबी, सीआरबी, बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशंस की तैयारी करवाता हूं। तो मेक श्योर कि आपने बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आने वाली सब वीडियोस का एक्सेस आपको मिल पाए। काफी तरह के क्वेश्चन कि अगर हम हर साल इतना पैसा जमा करवाते हैं तो अंत में मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम किसी साल में पैसा ना जमा करवाए तो क्या नुकसान होगा, क्या हमारा पैसा कट जाएगा या नहीं कटेगा, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नीड पड़ जाए तो क्या हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले हैं, आपके सभी के सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। एंड इसमें गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 1 दिन से लेकर के 10 साल तक की है उनका अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम बैक्ड है तो डेफिनेटली इसमें किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी स्कीम जो है वो सिक्योर्ड है। ये स्कीम मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ऑपरेटिव रह सकती है, यानी कि एक फैमिली में अगर 3 लड़कियां हैं तो सिर्फ और सिर्फ पहली 2 लड़कियों के लिए ही इस स्कीम को चलाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, जहां पर मान लीजिए पहला जो गर्ल चाइल्ड है वो सिंगल गर्ल होता है एंड सेकंड गर्ल चाइल्ड ट्विन्स हो जाती हैं, उसके केस में आप सेकंड एंड थर्ड गर्ल चाइल्ड के लिए भी इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 2 ही गर्ल चाइल्ड के लिए, अदरवाइज आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम मेनली एसएसवाई स्कीम के बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आरओआई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में अगर आप सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो आपको 2.5 से 3, 3.5% का रिटर्न मिलता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। वहीं इस स्कीम के माध्यम से एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स जो कि 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको 8.2% की रिटर्न मिलने वाली है सुकन्या समृद्धि योजना में। एंड ये ईयरली कंपाउंडिंग रहेगी, यानी कि साल के एंड में जो भी बैलेंस होगा अगले साल उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलने वाला है। एंड इस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर तिमाही पर यानी कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रीप्राइजिंग होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बताया जाता है। पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कम था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से गवर्नमेंट ने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया है। एंड जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो मंथली बेसिस पर होती है। महीने में 5 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपने 5 तारीख से पहले एसएसवाई स्कीम के अंदर अपना अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, ताकि आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल पाए। इसी तरह से अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से ज्यादा है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अकाउंट किसी भी बैंक यानी कि प्राइवेट या सरकारी बैंक में ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो गर्ल चाइल्ड का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड चाहिए रहेगा, और साथ ही साथ क्योंकि गर्ल चाइल्ड 10 साल की एज तक रहेगी तो गार्डियन का भी आधार कार्ड लगेगा। अगर हम एसएसवाई की वैलिडिटी की बात करते हैं तो अकाउंट जो रहेगा वो 15 साल के लिए ऑपरेटिव रहेगा, यानी कि आप 15 साल के लिए इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं और उसके बाद 6 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा, यानी कि आपका पैसा उस अकाउंट में पड़ा रहेगा
आप उसको निकलवा नहीं पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर ब्याज पड़ता रहेगा। तो टोटल जो टेन्योर बनता है एसएसवाई अकाउंट का वो 21 साल का बन जाता है। अगर डे 1 पर आप अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो जैसे ही गर्ल चाइल्ड की एज 21 ईयर्स की होगी तब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या उस लड़की के लिए जिसकी उम्र 10 साल की अभी होने वाली थी, उनका अकाउंट ओपन किया था, तो क्या ये अकाउंट 31 ईयर्स की एज में जाके मैच्योर होगा? तो इसका आंसर है नहीं। 18 साल की उम्र के बाद या फिर जब भी लड़की 10th क्लास पास कर लेती है या फिर जब उनकी मैरिज हो जाती है उसके बाद भी इसकी प्रॉपर मैच्योरिटी की जा सकती है। अगर अकाउंट में डिपॉजिट की बात करें तो मिनिमम आपको हर साल 250 रुपीज जमा करवाने पड़ेंगे एंड मैक्सिमम हर साल आप 1.5 लाख रुपीज इसमें जमा करवा सकते हैं। अगर किसी साल में आप 250 रुपीज मिनिमम अमाउंट जो आपको जमा करवाना था वो आप नहीं करवा पाते हैं तो आपको इस अकाउंट में पेनल्टी के तौर पर 50 रुपीज अलग से जमा करवाने होंगे। यानी कि मान लीजिए किसी पर्सन ने 3-4 साल के लिए पैसे जमा करवाए, फिर अगले 5 सालों के लिए उन्होंने इस अकाउंट में कुछ भी जमा नहीं करवाया, तो उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा एंड जब वो इस अकाउंट को रीइंस्टेट करना चाहेंगे तो उन 5 सालों के लिए जिसमें उन्होंने कोई भी अमाउंट जमा नहीं करवाया था, 250 रुपीज पर ईयर के हिसाब से तो जमा करवाने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ उनको 50 रुपीज पर अकाउंट के बेसिस पर पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी इस अकाउंट को नियमित रूप से आगे चलाने के लिए। अगर हम इस अकाउंट में एक और महत्वपूर्ण बेनिफिट की बात करते हैं तो वो टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड है। इसमें जो भी पैसा आप जमा करवाते हैं उसे 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन में शामिल किया जा सकता है एंड 1.5 लाख तक का मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन यहां पर लिया जा सकता है। सभी व्यूअर्स के लिए एक प्रो टिप है कि अगर आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप एसएसवाई अकाउंट जरूर ओपन करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे और स्कीम्स भी हैं लेकिन आपको एसएसवाई की स्कीम के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, इवन अगर हम इसको पीपीएफ अकाउंट से भी कंपेयर करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि अगर मैच्योरिटी के हिसाब से देखें तो 21 साल की एज में जाकर के इसकी मैच्योरिटी होगी। अगर पहले पैसा चाहिए हो तो क्या इसमें प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड होता है? क्या इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल हो जाती है या जब वो 10th क्लास को पास कर लेते हैं तो इन केस अगर क्रिटिकल इलनेस की वजह से या फिर हायर एजुकेशन के लिए उनको पैसा चाहिए तो 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस अमाउंट जो होगा उसे विड्रॉ किया जा सकता है। एक साल में एक ही बार पैसा निकाला जा सकता है। मान लीजिए 18 साल की एज के ऊपर अकाउंट का बैलेंस 5 लाख रुपए का था तो 50% बैलेंस यानी कि 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं अगले 5 साल में और बिफोर द मैच्योरिटी, लेकिन एक साल में मैक्सिमम एक ही बार पैसा निकाला जा सकता है एंड जो भी पार्शियल विड्रॉल भी किया जाएगा उसमें भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ये इस स्कीम की बहुत ही ज्यादा खास बात है और अहम बात है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट भी आप अर्न करते हैं उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इवन जो आपको मैच्योरिटी के ऊपर प्रोसीड्स भी मिलती हैं उसके ऊपर भी कोई टैक्स आपको नहीं लगता है। जो ये विड्रॉल अमाउंट रहेगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 50% या फिर अगर एजुकेशन पर्पज से विड्रॉल किया जाना है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जितना ट्यूशन फी वगैरह बताया है उसके हिसाब से आप मैक्सिमम विड्रॉल कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो भी दस्तावेज होंगे वो जमा करवाने होंगे एंड उसके बेस पर बैंक आपको विड्रॉल करने की इजाजत देगा। इसी तरह से अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल के साथ साथ प्री मैच्योर क्लोजर की बात करते हैं तो प्री मैच्योर क्लोजर इस अकाउंट में अलाउड नहीं है। इस चीज को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव इस सेंस में कि अगर हम एफडी करवाते हैं या और किसी अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं तो जरूरत पड़ने पर हम उसको तोड़ देते हैं एंड वो पैसा हमारा लंबे समय के लिए जुड़ा नहीं रहता। जबकि इस अकाउंट में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल तो अलाउड है लेकिन प्री मैच्योर आपको अकाउंट को क्लोज करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट द केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है तो गर्ल चाइल्ड के पास 2 ऑप्शंस रहेंगी कि या तो वो इस अकाउंट को चलाए रखना चाहते हैं तो चला सकते हैं अप टू मैच्योरिटी, यानी कि उनको नया अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन जो अमाउंट इस अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा रहेगा उसके ऊपर सेम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, सेम दर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा अप टू द मैच्योरिटी। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो साथ ही साथ जो भी अमाउंट अब तक का बना था उसका विड्रॉल ले सकते हैं। और जब हम इस अकाउंट के क्लोजर के बारे में बात करते हैं तो 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट इस अकाउंट को मैच्योर माना जाएगा और क्लोज किया जा सकता है। या फिर 18 साल की एज के बाद जब गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो जाएगी तो शादी से 1 महीने पहले या शादी से 3 महीने बाद तक इस अकाउंट को
इंपॉर्टेंट एंड फर्दर यकीनी बनाने वाले दस्तावेज जमा करवाते हुए क्लोज किया जा सकता है। अब इसके हमने बेनिफिट्स तो पढ़ लिए, टैक्स बेनिफिट भी पढ़ लिए और सभी इंप्लीकेशंस को भी गो थ्रू कर लिया है, लेकिन मैं आपको 2 कारण ऐसे बताने वाला हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को आपको ओपन क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, जब इस स्कीम को शुरू किया गया था 2015 में, उस टाइम पर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, 9.1% के आसपास का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था एंड ग्रेजुअली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे ही आया है, लेकिन स्टिल इसने एक डिसेंट रिटर्न दी है अकाउंट होल्डर्स को। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर कोई भी गारंटी नहीं देती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% से ऊपर रहेगा या 9% से ऊपर रहेगा। आने वाले समय में इसके ऊपर रिटर्न्स गिर भी सकती हैं। गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को बताती है, तो आप अपने डिसीजन को इंपॉर्टेंटली सोच समझ कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ इसमें जो टेन्योर है वो 21 साल का है, जो कि काफी लंबा टेन्योर है एंड आपको चाहे पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड केसेस में अवेलेबल है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा समझा। सेकंड जो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है कि जैसे ही गर्ल चाइल्ड की एज 18 की होती है, उसके बाद गार्डियन का इस अकाउंट के ऑपरेशंस के ऊपर कोई भी हक नहीं रहेगा एंड लड़की इस अकाउंट को खुद ऑपरेट कर पाएगी। तो 18 साल के बच्चे को, मान लीजिए अगर आप 1.5 लाख हर एक साल जमा करवा रहे हैं, तो आप 22.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं मैक्सिमम 15 साल में। अब उसके हिसाब से अगर आप मेगा कॉर्पस देखें एट द एज ऑफ 18 ऑफ द गर्ल, तो वो काफी अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा एंड लगभग 60-70 लाख के अराउंड का अमाउंट वो बन सकता है। तो 18 साल के एज में बच्चे को पूरा का पूरा उसका एक्सेस दे देना विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द गार्डियन, तो वो एक नुकसानदेह बात भी हो सकती है। तो फायदे अनेक हैं, लेकिन नुकसान यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क इसमें शामिल नहीं रहने वाला है। तो चलिए अब सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आप कितना पैसा जमा करवाते हैं तो कितनी रिटर्न मिलती है। तो लेट्स से केस कि हम 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करवाते हैं एंड जिस टाइम पर हमने स्कीम को शुरू किया तो एज जो थी वो 1 साल की थी। स्टार्टिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो हम 2024 को स्टार्टिंग पीरियड ले लेते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो यहां पर की जाएगी वो 22.5 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 46,77,578 आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। मैच्योरिटी ईयर 21 साल के बाद यानी कि 2045 रहेगा एंड मैच्योरिटी अमाउंट जो रहेगा वो 69,27,000 के अराउंड रहने वाला है। अगर मैं यहां पर ईयरली अपनी कंट्रीब्यूशन को कम करके 50,000 कर देता हूं, तो उसके केस में भी आपको 23,09,000 का ओवरऑल कॉर्पस मिलने वाला है। तो आप अपनी जितनी भी टोटल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हर साल, उसके हिसाब से देख सकते हैं। एंड ये एक टेंटेटिव आपको मैच्योरिटी बताता है, क्योंकि अभी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.2% के हिसाब से लिया गया है, लेकिन बाद में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। एक इंडिकेटिव पॉइंट से आपको पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट आपके पास जमा होने वाला है। एंड ये सारा का सारा अमाउंट, पार्शियल विड्रॉल, मैच्योरिटी अमाउंट, इंटरेस्ट अर्न्ड, सब कुछ टैक्स फ्री रहने वाला है। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, कोई भी कैपिटल गेन नहीं रहेगा। तो अभी की अभी एसएसवाई में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दीजिए एंड फर्दर अगर कोई क्वेरी है एसएसवाई स्कीम से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अगर पसंद आई है, अगर आपने कुछ सीखा है, समझा है इस वीडियो से, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एंड शेयर YouTube के एल्गोरिदम में ऐड कर देगा हमारी वीडियो को और वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाएगी। सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मैं गुम हो जाऊंगा।